अब दिखाते हैं ईरान की उस जाबाज महिला की कहानी आपको, जिसकी प्रबल इच्छा शक्ति के आगे मौत भी आ गई। महिला ने अपनी सजा के खिलाफ भूख हड़ताल तक की। यही नहीं, उसकी मौत की सजा के खिलाफ एक बड़ा तबका भी शामिल रहा। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा भी नहीं था। महिला की मौत की सजा को रद्द कर दिया गया। टॉप एंगल में हम आपको बताएंगे महिला की जिंदगी के दर्द भरे दास्तान की परत, एक एक परत हम आपको बताते जाएंगे। ईरान की राजनीतिक कैदी 40 साल की वरीशे मुरादी की मौत की सजा को ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच में खामियां पाई गई। मामला फिर से तेहरान की उसी क्रांतिकारी अदालत की शाखा 15 को भेजा गया जिसने पहले सजा दी थी। असल में वरीशे मुरादी को 1 अगस्त 2023 को सशस्त्र विद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान उन्हें बुरी तरह पीटा गया। बाद में 10 नवंबर 2024 को उन्हें विद्रोही होने के आरोप में मौत की सजा दे दी गई। वरीशे मुरादी के वकील मुस्तफा नीली ने जानकारी दी, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इसलिए बदला क्योंकि पहले हुई जांच में कई गलतियां और कानूनी कमी पाई गई। अदालत ने माना कि जिस आधार पर मौत की सजा दी गई थी वो आरोप जांच के दौरान सही तरीके से स्पष्ट नहीं किए गए, लिहाजा वो ताउम्र खुली हवा में सांस लेती रहेंगी। मुआदी के हौसले का दम भी दिखा है। जी हां, सजा से ईरान में नाराजगी। वारिसे मुआदी ने अगस्त 2024 में जेल में ही अपना लिखित बचाव तैयार किया। उन्होंने ईरानी जनता के नाम भी एक पत्र लिखा जिसमें लोगों से अपील की कि वो उनके काम, उनकी भूमिका का मूल्यांकन सामाजिक न्याय के आधार पर करें। मुरादी ने लिखा, आईएसआईएस हमारा सिर काट रहा है और इस्लामी गणराज्य हमें फांसी दे रहा है। कोई भी राजनीतिक या कानूनी ज्ञान इस विरोधाभास को नहीं समझ सकता। मुरादी ने सजा के खिलाफ जेल में 20 दिन की भूख हड़ताल भी की। जेल में रहने के दौरान मुरादी को जरूरी चिकित्सा सुविधा और उनके बुनियादी अधिकार नहीं दिए गए। पिछले 1 साल में उनकी मौत की सजा के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहे। कई नागरिक, कार्यकर्ता, वकील, राजनीतिक लोग और कई कैदियों ने बयान जारी करके मांग की कि मुरादी की फांसी तुरंत रोकी जाए। 240 नागरिकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मुरादी को मौत की सजा देने के गंभीर खतरे के बारे में चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि मुरादी महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं और आईएसआईएस के खिलाफ लड़ रही हैं। ईरान में राजनीतिक कैदियों पर मौन पर खतरा। जी हां, ईरान में आम आपराधिक मामलों में रोज फांसी दी जाती है। इस देश में करीब 70 राजनीतिक कैदी ऐसे हैं जिन्हें कभी भी फांसी दी जा सकती है। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन पर राजनीतिक आरोप में मौत की सजा मिलने का खतरा मंडरा रहा है। आप समझिए मैं आपको क्यों कह रहा हूं। मुरादी को चिकित्सा सुविधा जेल के अंदर नहीं मिली क्योंकि जेल के अंदर थी वो। बुनियादी अधिकारों से दूर रखा गया और इसके बाद मुरादी ने वहां अनशन शुरू किया। सजा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ और विरोध प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से हुआ। मुरादी की फांसी की सजा को रोकने की मांग उठने लगी। मांग करने वाले कौन थे? जी हां, आम लोग भी थे, वकील भी थे। मौत की सजा से गंभीर खतरे की चेतावनी दी गई कि अगर सजा दी गई तो इसका परिणाम खतरनाक हो सकता है। मुरादी को कई सुविधाओं से वंचित रखा गया, जिसके बाद मुरादी ने 20 दिन का अनशन किया। उसके बाद कोर्ट ने पाया कि जिस मामले में उनको पकड़ा गया था वहां कई खामियां थी। कई खामियों की वजह से कोर्ट को फैसला बदलना पड़ा। एक महिला की ताकत का एहसास कराई गई। भूख हड़ताल पर रही वारिसे मुहादी। जी हां, मुहादी 20 दिन तक भूख हड़ताल पर रही। वहीं लिखित बचाव भी किया जेल में रहकर। जेल से इन्होंने अपने बचाव के तरीके अपनाने शुरू कर दिए थे। ईरानी जनता के नाम भी पत्र लिखा और मुरादी ने कहा कि भाई आप मेरे किए गए कामों के हिसाब से आप इसे जज कीजिए कि मैं कहां गलत हूं, मूल्यांकन कीजिए इसका। ये तमाम बातें खत के माध्यम से जनता तक पहुंचाई गई। आईएसआईएस हमारा सिर काट रहा है, मुरादी कह रही है कि हमारा सिर काट रहा है और जो हमारे देश है
जी हाँ, मुस्लिम जो देश हैं वो हमें फांसी की सजा दे रहा है। ऐसे में सोचना बहुत गंभीर हो गया। जी हाँ,